नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होता है तो बहुत शर्मिलापन व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, जिस कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होने या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आप जैसे जहाँ तक बहुत सारी बातें दूसरों के सामने रखना चाहते हैं लेकिन समय पर रख नहीं पाते। जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब ध्यान आता है कि ये बात कह देनी चाहिए थी उसी समय। वैसे ही मिसमैनेजमेंट होता है, वैसे ही मिसकम्युनिकेशन और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि बुद्धि या विवेक बहुत बाद में जाकर के चैतन्य अवस्था में आती है या फिर धीरे काम करती है। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आपके पास ज्ञान की कमी है या बुद्धिमत्ता की कमी है। रिएक्शन ऑन द स्पॉट देने की बहुत ज़्यादा कमी है और सही रिस्पॉन्ड देने की भी बहुत कमी इस कंडीशन में हो जाती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, थोड़ा अकेले में रहना, भीड़ से अलग रहना, खुद की कंपनी को एंजॉय करना, लिमिटेड पर्सन्स रखना लाइफ में पसंद इसलिए करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको कहाँ प्रॉब्लम देगा? लोगों को जज करने में, अपनी बात को कहने में, किसी भी तरह के कमिटमेंट को फुलफिल करने में या पैसा बचाने में। इसको ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं अथवा हमेशा गाय को चारा भी खिला सकते हैं। खासकर बुधवार के दिन तो ये करिए ही, और गणपति जी को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। ये चीज़ें करने से या ये सारे रिचुअल करने से एक्चुअल में जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, लर्निंग है या कम्युनिकेशंस है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो आप फिर पाएंगे आपकी लाइफ में कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। नए जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसमें डेवलपमेंट होने के कारण नए रिलेशंस से फ़ायदा मिलना शुरू हो रहा है और जिस भी तरह का ज्ञान है वो सब सही तरह से उपयोग में हो पा रहा है या फिर आप अपने आप को सही ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में इंटरव्यू देने में भी बहुत हिचकिचाहट महसूस होना शुरू हो जाती है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा आपको कि क्रिएटिव बनाएगा और इस कंडीशन में अपने तरीके से काम करना, इंडिपेंडेंटली वर्क करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में, दबाव में अपने आप को नहीं रख पाएंगे और करियर में फ्रीडम को कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश आप करेंगे। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को भी बढ़ाता है और जब सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप हो तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। यानी वही वाली बात है, बहुत ज़्यादा दबाव में, रिस्ट्रिक्शन में या स्ट्रिक्टली अपने आप को नहीं रख पाएंगे या इसीलिए किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली बात कर पाना, कंफर्टेबली रह पाना या काम कर पाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। इसके अलावा फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं बढ़िया है, जो फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को दर्शाती है, अर्थात हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने की युक्ति देता है। अच्छे मधुर लंबे रिश्ते निश्चित रूप से आप निभा पाने में सक्षम रहेंगे और पॉजिटिविटी नेचर में यह बिल्ड करता है। नोट्स आपके क्लियर हैं तो इस कारण से देखा जाए तो खासकर जो थर्ड एंड फोर्थ नोट है वो क्लियर प्रोमिनेंटली नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या रहेगा कि आपको आपके लाइफ में किस तरह की पावर पोजीशन चाहिए या कितना मेहनत कहाँ करना है ये बहुत क्लियर कट पता है, लेकिन कौन सा करियर चूज़ करना है या किस करियर में सेटिस्फेक्शन मिलेगा या इन्वेस्टमेंट लाइफ में कहाँ करना है, ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। इस चीज़ को ही क्लियर करने के लिए जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है वो सुनना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। थॉट्स बहुत क्लियर होना शुरू होंगे। फेलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेना और उनमें परिवर्तन करने की आदत भी यह देता है। इधर भी हम देख सकते हैं कि यव का चिन्ह है परंतु ओपन है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप अपने लाइफ में सेविंग्स प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा रिग्रेट होगा या फिर पछतावा महसूस होना शुरू होगा कि पैसा इधर उधर नहीं लगना था जो लग गया। तो इसको ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू करिएगा। दूसरा, पैसा जितना फंसाएंगे या अपने पास कम रखेंगे उतना अच्छा उपयोग कर पाएंगे और इमीडिएटली बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा या डिसीजंस मत लीजिएगा या चीज़ कोई भी चीज़ खरीदेगा मत।
थोड़ा एनालिसिस रख करके पेशेंस करके काम करिएगा तो ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। योग का चिन्ह आपके पाँव में मटेरियलिज्म तो बहुत अच्छा देगा, लेकिन दोनों तरफ से ये ओपन है तो आपको आपके किसी भी काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा जब तक आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे। तो इसके लिए योग, प्राणायाम या आध्यात्मिकता का सहारा लिया जाता है, तब जाकर के लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन आना शुरू होता है। आपके सेकंड फ्लेंज के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं तो आप तर्क वितर्क अच्छा कर पाते हैं। बहुत ही शालीनता के साथ में किसी को अगर बात समझाना हो तो समझा सकने में सक्षम रहेंगे। अपनी बात को समझाना यानी टीचिंग वो कहलाता है, और किसी से कम्युनिकेट करना वो मरकरी कहलाता है या बुध कहलाता है। तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करने में इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लेकिन अपने बात को सही ढंग से रख पाने की जो संभावनाएं हैं वो जुपिटर देता है। इसीलिए आपकी सेकंड फ्लेंज पर रेखाएं सीधी हैं जो तथ्यों के साथ बात को कहने की आदत देता है। तो आपसे लोग बात करके सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आप एडवाइजेज अच्छा दे पाने में सक्षम इंसान हैं। थंब का जॉइंट पॉइंट में जब भी मांसल कम होता है तो ऐसे ज़्यादा तक लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस जीवन के प्रति देखने को मिलता है। बड़ी सोच एंड अप्रोच भी देखने को मिलती है। कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर में आपकी प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकली हुई है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आपको सीखते रहने की चाहत रखनी पड़ेगी। कुछ भी सीखिए, अपने रिसर्च, अपने फील्ड या पर्टिकुलर कोई भी किसी भी तरह का लर्निंग करिए ताकि आपका ये जुपिटर का लाइन एक्टिव रहे। इसे प्रोग्रेस लाइन कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ऐसे जाता है कि रेगुलर एफर्ट्स के कारण अपने लाइफ को बहुत अच्छा करते चले जाते हैं। अब जैसे ये रेखाएं आपको एक्सट्रीमली एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देने वाली रहेगी। नॉलेज आपको हेल्प करेगा विजडम देने में, तो आपके अंदर जितना विजडम आता जाएगा, ये जो रेखाएं हैं ये आपको उतना बड़ा काम आपसे करवाएगी, उतने बड़े सोच देगी, उतने बड़े अप्रोचेस देगी, उतने बड़े थिंकिंग डिसीजंस देना शुरू करेगी, जिसका लाभ आपके प्रैक्टिकल लाइफ में पड़ना शुरू हो जाएगा। इसमें एक रेखा ये है जो मंगल से काट करके शनि की तरफ जा रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके ऊपर या आप खुद ब खुद दूसरों की जिम्मेदारियां बहुत ले लेते हैं। एक हद तक जिम्मेदारी लेना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हद से ज़्यादा जिम्मेदारी जब ले लेते हैं तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो ग्रांटेड चीज़ों को ले लेता है और फिर आपकी अहमियत कम हो जाती है। अहमियत हो या ना हो उससे भी मतलब नहीं है, आपका एनर्जी कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है उससे मतलब है। तो आपकी प्रोग्रेस लाइन को ये रेखा काट के गई है, तो यानी आप वो इंसान है जो अपना खुद का काम बाद में या खुद की इच्छाओं को बाद में, दूसरों के काम में दूसरों की इच्छाओं को पहले पूरा करते हैं। ये चीज़ सही नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर क्या करेगी कि आपकी जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब कर देगी, उसका यूटिलाइजेशन आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसको अगर ठीक रखना हो तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि पहले खुद का जो लाइफ का मोटिव है, खुद का जो गोल है या डिज़ायर्स हैं या दायित्व हैं यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पूरा आप करिए। उसके बाद किसी का भी करिए, इससे क्या दिक्कत आना है। इसके बाद में जुपिटर के ऊपर और अनदर आड़ी रेखाएं तो आध्यात्मिकता को ये बढ़ाता है। धार्मिक रुचि अभी आपके अंदर और बढ़ेगी रहस्य विद्याओं के प्रति, और एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी के द्वारा पीस भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। आपका जुपिटर अच्छा है, मैरिड लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति में दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर रेखा आई आपकी लक लाइन और आकर के सीधे मर्ज हो गई, गायब हो गई, और फिर उसके बाद यहाँ से हार्ट लाइन से रेखा निकल के जा रही है। हार्ट लाइन से जो रेखा ये निकलती हैं इससे ट्रूथ लाइन कहते हैं। वह रेखा जो इस बात का प्रमाण है कि आप जैसे ज़्यादा तक झूठ, फरेब, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होने के कारण जो पुण्य है वो बढ़ता है, तो अचानक से धन लाभ, अचानक से प्रगति, अचानक से भाग्य में मजबूती हो जाती है। जब इंडिपेंडेंट लक लाइन सैटर्न पे आकर के रुकती है, जैसे हार्ट लाइन पे ही रुक रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपके बहुत सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, तकलीफ आ जाती है या फिर असंतुष्टि मिलती है और एकदम एन वक्त पर आकर के आप भी एफर्ट लगाना बंद कर देते हैं। आपको खुद भी पता है कि एक स्टेप और लेना है, काम हो गया, पूरा खत्म हो गया, पर आप कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं टाल देते हैं। तो वो भी चीज़ कहीं ना कहीं जो काम में डिलेज है उसको बढ़ाती है या अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब नहीं होने देती है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि इमोशनल सेटिस्फेक्शन जल्दी मिल जा रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी पर्टिकुलर टास्क, वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम
पूरा ना हो तब तक आप दूसरा काम हाथ में मत लीजिए और शांति से मत बैठिए। जो प्रॉब्लम आनी सीधे फाइनल रिजल्ट पे आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अपने साथ सारे प्रिकॉशन फाइनल रिजल्ट के लिए रखिएगा, कोई भी लाइफ का मैटर हो। जर्नी आपकी अच्छी रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएगी, अर्निंग भी बढ़िया रहेगी। अर्निंग को सेव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यानी उस पैसों को कहाँ उपयोग करना उसमें दिक्कत है। वैसे ही अपनी मेहनत और कर्म का फल क्या मिलना चाहिए उसमें दिक्कत है। तो ये चीज़ अगर ठीक हो गई, आप फुली अपने लाइफ में सेटिस्फाइड एंड स्टेबल हो जाएंगे। आपकी लक लाइन की स्थिति को देखेंगे हम तो देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट आपकी लक लाइन चल रही है, तो ये सेल्फ मेड लक का ही काम एक तरीके से करता है। खुद के एफर्ट से प्रोग्रेस होती है। ऐसी भाग्य रेखा पैसा बहुत अच्छा देती है। और यहाँ पर ये जो लक लाइन है ये 27 और 8 के मिड में डेवलप हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली 27 के एज में ही हो रहा है। तो यानी इस उम्र में आपका प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाएगा, जॉब लग जाएगा, या जिस भी तरह का इच्छा है वो पूर्ण होना शुरू होगा। वह सारे काम जिससे आपका पैसा बने, आपके पास सुख सुविधाएं रिसोर्सेज बढ़े, वो सारी चीज़ें आपके पास इस समय से होना शुरू होगी। अब इसके बाद में ये लक लाइन बहुत शानदार चली। अब इस लक लाइन में मरकरी लाइन और एक सन लाइन आकर के ऐड हो रही है। मरकरी लाइन स्किल्स को, अर्निंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है, जो 28 या 9 के एज तक करेगी। और सन लाइन यहाँ पर आकर के आपको जो हेल्प कर रही है वो अप्रोक्सीमेटली 33 के एज में कर रही है। तो 33 के एज में नेम, फेम या रिस्पेक्ट या पोजीशन पावर आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बढ़ेगा। फिर उसके बाद आपकी लक लाइन कंसिस्टेंसी में चल गई, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक दो जगह आड़ी रेखाएं हैं जिसे राहु रेखाएं कहते हैं, जो लॉसेस दे सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है हेल्थ या परिवार के रिगार्डिंग। वो समय 37 एंड 41 के एज का अप्रोक्सीमेटली रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम आपको उसके बावजूद नहीं होगा, क्योंकि आपके पाम में गार्डियन एंजल लाइन है जिसे देवदूत या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। ये रेखा हेल्प करती है सारे इश्यूज से निकलने के लिए। तो इसलिए ये सब वरीज लाइन का ज़्यादा कोई एफर्ट या प्रभाव रह नहीं जाता है। और दूसरी जो सन लाइन है वो यहाँ पर आकर के जो मर्ज हुई है अनदर लक लाइन से हुई, जो फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है। पहली बात तो ये फिश है नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिश सिंबल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो कॉम्बिनेशन है वो एक तरीके से ओवरलैपिंग जो है आपकी लक लाइन है उसका कॉम्बिनेशन यह क्रिएट कर रहा है। देखिए ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा योग निर्मित करता है जिसमें आप जैसे जातक अपने जॉब के साथ साथ कोई एक इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, या सब ऑर्डिनरी अपने जो जॉब है उसी से रिलेटेड कोई काम करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पैसा आता है, सम्मान होता है, नहीं तो कीर्ति व्यक्ति की बढ़ती है। कीर्ति में सब चीज़ आ जाती है, नाम, शोहरत, इज्जत, सम्मान, धन दौलत, सब कुछ। अब ये चीज़ हो इसलिए रहा है क्योंकि इसमें सनलाइन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर यही लक लाइन के साथ जुड़ जाती तो ये सनलाइन नहीं होती। लेकिन इसमें एक बारीक पॉइंट ये भी है कि ये रेखा शुक्र से आ रही है, तो बहुत क्लोज फैमिली मेंबर के द्वारा या स्पाउस के द्वारा आपको उस काम में सपोर्ट मिलेगा और उससे आपका और ज़्यादा पैसा बनेगा या सुख सुविधाएं मेनली जो है लाइफ में बढ़ेगी। तो आपके पास पैसा तो बहुत आने वाला है, इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम कहाँ फेस करना पड़ सकता है? सेविंग में। पैसा कहाँ लगाना है उसमें, पैसों का यूटिलाइजेशन में। बाकी कोई कमी आपको पैसों या सुख सुविधाओं के रिगार्डिंग नहीं रहेगा। जो कुछ भी आपको खरीदना रहेगा 33 के बाद में, बस आपको डिसीजन लेने की देरी है, तब वो चीज़ आप खरीद सकते हैं, इतना पैसा आपके पास रहेगा। यहाँ पर बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं आप, इसे विद्या रेखा कहते हैं। ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि आप अपना ज्ञान अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा उपयोग करते हैं और करेंगे भी। इसीलिए आप अपने लिए मेहनत नहीं कर पाते, दूसरों के लिए एकदम तत्पर रहते हैं, आधी रात में भी खड़े हो जाते हैं। तो ये रेखा एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एडवाइजरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाती है इन सारे प्रोफेशंस में। सूर्य के क्षेत्र पर सबसे पहले बात, सूर्य का पर्वत कमज़ोर है, तो कॉन्फिडेंस की आपके अंदर कमी है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं। ये चीज़ मत करिए। आप अपने लिए कम से कम अच्छी बात जो है दिन भर में 10 बार करिए। अपने आप को लेजेंड बताइए। अपने लिए कुछ चुनिंदा सही शब्द चुनिए, जो भले ही आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसके काबिल नहीं, पर बोलिए अपने लिए। आप पाएंगे आपका सन ठीक हो जाएगा। आपका सन डिस्टर्ब नहीं है, पर इसका जो एक तरीके से माउंट है वो कमज़ोर बहुत है, तो रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इसीलिए क्रॉस का साइन भी आना शुरू हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस में कमी के साथ साथ लाइफ के गोल या जो क्लैरिटी है लाइफ के प्रति उसमें भी कमी देना शुरू करता है, जिससे विजन क्लियर नहीं रह पाता। तो ये चीज़ भी आपकी ठीक हो जाएगी। और सनलाइन यहाँ से निकल के मरकरी की तरफ जा रही है। इनफ अमाउंट सक्सेस ये देता है, पैसा देता है, घर, सम्मान, सब कुछ देता है। ये रेखा अगर और मजबूत होती है तो कन्फर्मली
आपके पास जो रॉयल्टी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में कुछ अनदर और लाइंस आप देखेंगे तो ये फोकस में कमी डालने वाली रेखाएं होंगी अगर ये और मजबूत हो जाती हैं, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नेचर दर्शाना शुरू करती है और मल्टीपल वर्क करना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है फिलहाल के समय में। तो इन सब चीज़ों से बचना है और बस एक ही रिचुअल फॉलो करना है सूर्य का, वही आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन होती है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, चेहरे की रौनक या चमक को भी बढ़ाता है, कम्युनिकेशन में मिठास बहुत लेकर के आता है। तो आप जैसे जाता कि एज ए हीलर भी वर्क कर पाते हैं। मोर ओवर इस तरह के कॉम्बिनेशन मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, गुड ग्रेस्पिंग स्किल्स, गुड इंटेलिजेंसी, गुड कन्विंसिंग स्किल्स बिल्ड करता है। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि फिंगर वीक है तो ये सब काबिलियत आप जल्दी यूज़ नहीं कर पाते हैं, समय लेते हैं, लेकिन जब उपयोग करने की बारी आए तो ये उपयोग कर आप बड़े से बड़े मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, किसी के भी, सिर्फ बातचीत से या व्यक्तित्व से। इसके बाद में आपकी जो यूनियन लाइन है वो एक पहले अवेलेबल है, फिर दूसरी, तो एक अटैचमेंट टेम्परेरी रहेगा, देन आफ्टर रिलेशन आपका बिल्ड होगा और मैरिड लाइफ आपका अच्छा रहेगा। ये लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, जिसमें बायफोर का साइन एक बार हल्का सा डिटैचमेंट देगा, देन वापस स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हो जाएगा। हार्ड लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देती है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो लाइफ में कन्फर्मेशन देता है कि आप ज़्यादा दुखी नहीं रह पाएंगे। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, दूसरों की मदद करके भी खुशी पाना या दूसरों के साथ में रह करके भी खुशी पाना, ये चीज़ आपकी लाइफ में और ज़्यादा जो है बढ़ेगा। हार्ड लाइन से रेखाएं नीचे की तरफ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये कॉम्बिनेशन इमोशनल हर्ट करवाता है। जब आप जैसे ज़्यादा तक इमोशनल डिसीजंस या रिएक्ट ज़्यादा करते हैं तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं जो इमोशनल हर्ट करती हैं। तो कोई भी व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा के जा सकता है, यूज़ करके जा सकता है, क्योंकि आप अपना मेजर जो पावर है, जो इमोशंस है, वो दूसरों को हैंड ओवर कर रहे हैं। वो चीज़ से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। एम हाई रखिए, एक्सपेक्टेशन हमेशा लो रखिए आप। और अगर पैसा किसी को दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के बहुत सारे लोग आपके पास पैसे से ही जुड़ेंगे या पैसा मांगने के लिए जुड़ेंगे, तो उतना ही पैसा दीजिएगा जितना आप जेन्युइनली भूल सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पैसा दिया और वापस लिया, पहली बात तो लेने में तो इतनी दिक्कत आ जाएगी, पसीना छूट जाएगा, और अगर ले लिया तो वो रिलेशन नहीं रहेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रख रहा है। सिर्फ पैसों में ही नहीं, इमोशंस में भी उतने ही हद तक का इमोशन बांटिए जितना आप समझ सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति बिछड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रख लिया, आपको कभी इमोशनल स्ट्रेस, ट्रबल या इवन हेल्थ इशू भी नहीं आएगा। आपकी जो हार्ड लाइन है वो सीधे जुपिटर की तरफ झुकी है, पर सैटर्न और जुपिटर के मिड में चल गई। तो ये स्पिरिचुअलिटी देती है व्यक्ति के अंदर, पर प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी देती है। वैसे ही इमोशनल बनाती है, लेकिन इमोशनल कंट्रोल भी देना शुरू कर देती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो भी एक तरीके से गुरुजन तथ्यों के साथ बात आपके सामने रखेंगे, वो गुरु आपके प्रिय हो जाएंगे। जैसे कि सदगुरु रखते हैं, रविशंकर जी रखते हैं, जो एकदम प्रैक्टिकल, एकदम टू द पॉइंट, मेन पॉइंट की बात करें। ओशो भी इसमें जो है सर्वप्रथम आते हैं, जिनके अंदर एक्सट्रीम विजडम है। तो इन सबको सुनने से आपके थॉट बहुत क्लियर होंगे, इमोशंस क्लियर होंगे। एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है वो हल्का सा फिश सिंबल का ही है, लेकिन अगेन ये भी फिश सिंबल नहीं है, ये स्क्वायर का साइन है। ये कॉम्बिनेशन जब भी आता है सैटर्न के ऊपर ही मोस्ट प्रोबेबली आता है। ये क्या करता है, ये प्रोटेक्शन का साइन होता है। आप जैसे जहाँ तक को हवा फिर नहीं लगती, हवा मतलब भूत प्रेत या किसी का टोना टोटका या नज़र, इसीलिए आकस्मिक तकलीफ, परेशानी, मृत्यु घटना जैसी चीज़ों से भी बच जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लाइफ के मेजर ट्रबल, प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट से आप बच करके निकल जाएंगे इस कॉम्बिनेशन के कारण। माइंड लाइन के बारे में हम देखेंगे तो माइंड लाइन का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम स्ट्रेट है, बहुत अच्छा है, और हल्का सा एंड में डिक्लाइन हुआ है। एंड में डिक्लाइन होने का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं रिसर्चिंग माइंड के हैं, इमेजिनेशन आपके अंदर है अच्छा। जो जहाँ तक बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग, रिसर्चिंग और हर बात के पीछे 10 रीज़न को जो फाइंड करना शुरू करते तो ये माइंड लाइन हो जाती है। ये माइंड लाइन बहुत डिटेल्ड, ऑर्गेनाइज नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज देने में सक्षम होती है। इसलिए आप कभी भी शॉर्टकट अपने नॉलेज गेन करने में, काम करने में मत अपनाइएगा। वो शॉर्टकट कभी काम आएगा ही नहीं, आपको नुकसान करेगा। जब आप अपने नॉलेज स्किल्स को डेवलप करने में, अपने नॉलेज को यूज़ करने में पूरा प्रोसेस के साथ काम करेंगे, वो सब काम आपको फ़ायदा देगा, बरकत और तरक्की देता हुआ जाएगा। ये माइंड लाइन बहुत ज़्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं करने देती अपने ऊपर,
इसीलिए आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कूल काम देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पर लाइफ लाइन की जो कंडीशन है वो बहुत बेटर हुई है। जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन हो जाता है और ये रेखा सीधे के सीधे बाहर की तरफ झुक रही है, एक शाखा और एक शाखा शुक्र की तरफ जा रही है। इतना बड़ा बायफोर्क जब भी होता है तो 100 नहीं 1000% चांसेस हो जाता है फॉरेन में सेटलमेंट का, मल्टीपल ट्रैवलिंग्स का, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने का। तो आप अपने करियर को भी और अपने फैमिली को भी एक समान तवज्जो अहमियत देते हुए या ले करके चलने वाले रहेंगे। आपके लाइफ में जितने भी स्ट्रगल, स्ट्रेस या वरीज जो भी कुछ आना रहेगा वो सब मिड-30s के एज में ही आएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 से लेकर के 38 के मिड में। और सबसे मेजरली जो लॉसेस या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस हो सकता है वो 36 एंड 39 के मिड में रहेगा। तो इस कंडीशन में कोई भी नया काम शुरू करने से बचना रहेगा। बाकी आपके पास में सपोर्टिव लाइन है तो आप बेफिक्र रहिए, आपको डिवाइन हेल्प मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, जिससे स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज, ट्रबल कम होगा अपनों या दूसरों के सहयोग के कारण। तो ये इस बात का भी कंफर्मेशन है कि पार्टनर लक्की आएंगे जिनके कारण भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा। यहाँ से जो मरकरी लाइन है वो आधी अधूरी है, सन लाइन भी आधी अधूरी है और भी अनदर लाइन आधी अधूरी है। अपने स्किल नॉलेज को जो उपयोग है उसको बढ़ाइए या स्किल्स को बढ़ाइए। सन लाइन अपने अंदर करेज, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अगर मनी ट्रायंगल यहाँ पर बन गया तो कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसों के विषय में पैसा अच्छा आएगा, रुपये का उपयोग होगा या स्किल्स जो है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। मंगल की स्थिति ठीक है तो फिजिकल फिटनेस बढ़िया है, शुक्र भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी लाइफ अच्छी जी पाएंगे आप। प्रीमियम लाइफ जो लोग जीते हैं, यानी जिनके पास हर चीज़ मतलब ब्रांडेड होता है, यूनिक होता है, स्पेशल होता है, या कपड़े लत्तों का सेंस अच्छा होता है, अपने आप को मेंटेन करने के साथ घर भी बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, जैसे इंटीरियर, फैशन चॉइस अच्छी होती है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, वाइब बहुत अच्छा देखने को जो मिलता है, तो शुक्र भी इस तरीके से डेवलप होता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं, डेफिनेटली ये स्ट्रगल देती है रिलेशंस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढने लगते पार्टनर के रिगार्डिंग, या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करने के कारण भी अननेसेसरीली स्ट्रेस वरीज आता है। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ग्रेटिट्यूड रखिए अपने अंदर जितना हो सके। रात गई बात गई वाला व्यक्ति तो आपका बहुत अच्छा है, उसको बढ़ाइए। रिश्तों को निभाने के विषय में या दूसरों को माफ़ करने के विषय में, तो इससे आपका शुक्र अच्छा रहेगा, और शुक्र अच्छा रहेगा तो लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। केतु के ऊपर बायफोर्क के साइन जब भी होते हैं या अधिक रेखाएं होती हैं सीधी, तो एक से ज़्यादा कला में निपुण हो जाते हैं, या एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आता है, या सडन लाइफ में प्रोग्रेस और अच्छी लाइफ जीने की योग्यता बढ़ जाती है। बहुत सारे फिश सिंबल बन सकते हैं, पाम में बन नहीं रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी बन सकता है। ये अगर बना तो फिर मोक्षदायक हो जाएगा। और चंद्र के क्षेत्र पर आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा है तो थोड़ा रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, बहुत सारे थिंकिंग एक ही समय पर चल रहे होते हैं, इसीलिए आपकी मरकरी लाइन रुक रही है बार बार, क्योंकि मरकरी लाइन को चाहिए कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी लर्निंग में, तब जाके उसका उपयोग अच्छा हो पाता है, क्योंकि स्किल डेवलप होता है। तो यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए कुछ कुछ समय के अंतराल में ट्रैवलिंग पर चल जाया करें, यानी प्रगति के निकट जाया करें, थोड़ा हीलिंग प्लेसेस पे चल जाया करें। और जब ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान रहे, ना गाना सुनने में, ना कोई बुक रीड करने में, कहीं एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हेल्प करेगा आपको नए थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नए आइडियाज़, और उसके द्वारा लाइफ को नए पैटर्न से देखना या विजडम देने में। जैसे ही आपके अंदर विजडम आता है, यानी जुपिटर मजबूत होता है, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे लाइफ के, जो भी कुछ थोड़े बहुत बचते हैं। वैसे मेजर इश्यूज तो नहीं है, प्रोटेक्शन है आपके लाइफ में हर तरफ से, लेकिन विजडम आ गया तो आप अपने लिए ना जीते हुए सब लोगों के लिए जो जीना शुरू करेंगे, तो बहुत लोगों का लाभ इस कंडीशन में हो पाएगा। और लेफ्ट पाम में देख सकते हैं बहुत सारे गैप है फिंगर के बीच में, जब तक बहुत खर्चा नहीं करते तब तक मन को सुकून मिलता ही नहीं इस कंडीशन में। लक लाइन यहाँ पर सेल्फ मेड लक लाइन है, माइंड लाइन से अनदर लक लाइन निकल के जुपिटर पे गई है, और माइंड लाइन से बहुत सारी लाइन मरकरी पे भी जा रही है। तो आप डेफिनेटली एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग करेंगे, इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, और फॉरेन से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट आपका डेफिनेटली होगा। और भाग्य उदय जो है वो 27 के एज से दिखाई पड़ रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।